आजकल उत्तराखंड में एक मांग बहुत ज़ोर शोर से उठ रही है, वो है भू कानूनों को लेकर। और ये मांग उठी है कि इतने सख्त भू कानून होने चाहिए कि कोई भी गैर उत्तराखंडी उत्तराखंड में कृषि भूमि ना खरीद सके। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। तो सन 2000 में जब ये बात आई तो किसे उत्तराखंडी माना जाए, तो उस समय इसका मानक रखा गया जो 1950 से यहाँ निवास कर रहा है उसे उत्तराखंडी माना जाए। आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड गठन की डेट थी 9 नवंबर 2000, उससे 15 साल पीछे से जो लोग उत्तराखंड में रह रहे थे उन्हें उत्तराखंड का मूल निवास माना गया, मूल निवासी माना गया और मूल निवास प्रमाण पत्र उनको मिलने लगे। अब बात आती है जो गैर उत्तराखंडी हैं कि उनका क्या स्टेटस रहेगा अगर वो लोग यहाँ पर कोई कृषि भूमि लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले सन 2002 में इसकी मांग उठी कि इसको रेगुलेट किया जाए कि गैर उत्तराखंडी यहाँ कितना भूमि ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी के समय में इसकी सीमा रखी गई 500 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड तक कोई भी गैर उत्तराखंडी यहाँ पर कृषि भूमि ले सकता था। इसके बाद इस सीमा में फिर संशोधन किया गया 2007 में। 2007 में इसको घटाकर 250 स्क्वायर मीटर कर दिया गया। कोई भी गैर उत्तराखंडी 250 मीटर कृषि भूमि ले सकते थे। यही आज तक चला आ रहा है। लेकिन 2017 में एक बड़ा परिवर्तन किया गया कि टूरिज़्म बढ़े और इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए उन्होंने इसमें ढील देने का एक रास्ता निकाला और ज़िला प्रशासन को ये विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई कि वो मामले के गुण दोष के आधार पर 250 मीटर की सीमा में छूट दे सकते हैं अगर इस भूमि को खरीदने वाला ये साबित करता है, ये संतुष्ट करता है कि इससे यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये प्रक्रिया जब 2017 से शुरू हुई तो अब वो उसके जब परिणाम देखे गए या जो स्थितियाँ बनी, इसका तेज़ी से विरोध शुरू होने लगा। और एक बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है, ये आरोप है कि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं आया और टूरिज़्म भी उतना नहीं बढ़ा, स्थानीय लोगों को रोज़गार भी नहीं मिला और ज़मीनों पर कुछ भू माफिया लोगों ने इस नियम का फ़ायदा उठाते हुए कब्जे कर लिए। वो यहाँ की संस्कृति को भी बिगाड़ने का खतरा समझा जा रहा है और एक जो बैलेंस है उसको भी बिगड़ने का खतरा माना जा रहा है। तो इसलिए ये मांग बड़ी तेज़ी से उठी है और चूँकि चुनाव होने हैं इसलिए सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे पर ये शामिल है और इसको काफ़ी महत्व भी दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ संगठनों की ये मांग है कि जो कानून हिमाचल में है उसी तरह का कानून यहाँ लागू किया जाए। हिमाचल के कानून क्या कहते हैं, संक्षेप में मैं बताऊं कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को गैर हिमाचली नहीं खरीद सकेगा। तो उसी तर्ज पर अब ये मांग उठी है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को गैर उत्तराखंडी नहीं खरीद सके। इतना सख्त भू कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 250 स्क्वायर मीटर की जो सीमा पहले बनी हुई थी वहाँ लौट जाना चाहिए, वो इसके लिए ठीक रहेगा। अब हम लोगों को वेट एंड वॉच करना है, इस पे गवर्नमेंट जल्दी ही कुछ निर्णय लेने वाली है। आज की स्थिति में जो चीज़ें सामने थीं वो मैंने आपके सामने रखी हैं और देखना है गवर्नमेंट इसे किस दिशा में लेती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी चुनौती है कि ऐसा कुछ करे कि यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे, जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की संस्कृति सुरक्षित रहे और एक जो बैलेंस है या जो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की चिंताएं हैं उसको भी देखना होगा और साथ में इन्वेस्टमेंट और रोज़गार के मौके भी तलाशने होंगे, क्योंकि रोज़गार भी एक बेसिक नीड है, उससे हम नहीं बच सकते हैं।
तो अब इन सब चीज़ों के बीच में सरकार को कोई एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो सबको स्वीकार्य हो, और आने वाले दिनों में हम उसका इंतजार ही कर सकते हैं और उम्मीद है कि कुछ सुखद नतीजे निकल कर आएंगे। थैंक यू। पर्यटकों से विनम्र अपील है कि जिस खूबसूरती को देखने हम यहाँ आ रहे हैं उसको खूबसूरत बनाए रखने में हम लोग सहयोग करें। जैसे प्लास्टिक के रैपर बोतल यहाँ वहाँ ना फेंकें, और जो गाड़ी चढ़ रही हो उसको रास्ता दें, रोड रेज से बचें, देर रात में खुले में शराब पीने से बचें, शोर से बचें, और अपना व्यवहार बहुत शालीन रखें, क्रोध न करें। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोज़ देते रहें। थैंक यू।